दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाला है जहां पे असिस्टेंट पोस्ट की बात करी गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन क्वालिफाई करा हुआ है तो यहाँ पे जो वैकेंसी बोली गई है वो टोटल 650 है और स्टार्टिंग सैलरी आपको 58,500 रुपए तक स्टार्टिंग में मिलती है। इस वीडियो में हम लोग इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इवन इसका क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा, प्रमोशन किस तरीके से होगा, ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, हर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है उसमें बोला गया है पोस्ट का नाम असिस्टेंट। जो एज लिमिट है वो 20 साल से 28 साल है, मतलब आपको जो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे बोला गया है वो 20 साल और 28 साल तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। 8 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है, आपको 8 मार्च से पहले तक अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 प्लस जीएसटी है। वहीं अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो rbi.org.in इस वेबसाइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, इस सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले प्रीलिम्स का पेपर होगा। प्रीलिम्स का पेपर अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस का पेपर होगा। मेंस का पेपर हो जाने के बाद एक एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का पेपर होगा। इन तीनों को क्वालिफाई करने के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री बोली गई है, बट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपका सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। बट अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको 50% जो है मिनिमम अंक लेकर के आने हैं, तो फिर जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा, आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी सर्टिफिकेट की बात नहीं करी गई है। किसी भी प्रकार का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा इस तरह से कुछ बोला नहीं गया है, बट आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए जिसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो वो आपका 1/2/2026 से पहले तक हो जाना चाहिए, तभी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वैलिड होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उस केस में जो क्वालिफिकेशन बोला गया है वो सिंपल ग्रेजुएशन बोला गया है, या फिर मैट्रिकुलेशन अगर आपका है विथ 15 इयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस एक्सपीरियंस तो भी आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, एप्लीकेशन का प्रोसेस 16 फरवरी से स्टार्ट होगा, 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो 8 मार्च तक ही आपको फी पेमेंट करके पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, नहीं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। प्रीलिम्स का जो पेपर है वो उसका टेंटेटिव डेट 11 अप्रैल 2026 बोला गया है और मेंस का जो एग्जाम है वो 7 जून 2026 बोला गया है। वैकेंसी जो है वो अलग-अलग स्टेट्स में, अलग-अलग सिटीज़ के अकॉर्डिंग वेरी करता है। यहाँ पे जो सिटीज़ बोली गई है जहाँ पे रिक्रूटमेंट वैकेंसीज़ हैं, उसकी ये लिस्ट है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब जैसे अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, तो जो सिटी जिस स्टेट में पड़ रहा है, उसका एक ऑफ़िशियल लैंग्वेज होगा। यहाँ पे एक क्राइटेरिया ये भी बोला गया है कि आपको वो ऑफ़िशियल लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए और उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट भी होगा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे जो असिस्टेंट की पोस्ट है, बेसिकली ये एक कलर्शियल लेवल का जॉब होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अंदर एक कलर्शियल पोस्ट है जहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी समझनी पड़ेगी। अपने सीनियर्स से जुड़े हुए जो भी डाटा है उनका आपको केयर टेकर एक तरह से बनना पड़ेगा, जिसमें आपको बैंकिंग से जुड़े हुए सारे ऑपरेशंस करने होंगे, जिसमें पब्लिक डीलिंग्स को हैंडल करना हो, कैश ट्रांजैक्शन हो गया, चेक प्रोसेसिंग हो गया, इन सबको देखना होगा। इसके अलावा कलर्शियल वर्क में मेंटेनिंग फाइल्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन भी आता है। इसके अलावा डाटा एंट्री की बात करें तो वर्किंग ऑन कंप्यूटर सिस्टम एंड आरबीआई सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करना आना चाहिए और आरबीआई के सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना आना चाहिए। इसके अलावा स्टेटमेंट हो गया, रिपोर्ट हो गया या ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस को आपको प्रिपेयर करना, उसका स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको बेसिक पे यहाँ पे 29,000 रुपए पर मंथ मिलता है, जिसमें अगर डीए को ऐड करा जाए जो कि 40 से 50% तक होता है, एचआरए को ऐड करा जाए जो कि 15% ऑफ बेसिक पे होता है, और इसके अलावा कुछ और अलाउंस है, अगर आप इन सबको ऐड कर लोगे तो ऑन एन एवरेज जो ग्रॉस सैलरी यहाँ पे निकल के आती है मंथली बेसिस पे वो 58,000 रुपए से 58,514 रुपए तक बनती है। इसमें कुछ चीजें डिडक्ट होती हैं,
जैसे कि एनपीएस 10% कटता है, ठीक है? तो इसके बाद जो नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी जो आपको मिलती है वो 52,000 से 55,000 के बीच में मिलती है। प्रमोशन एंड ग्रोथ को अगर हम लोग समझें तो सबसे पहला जो पोस्ट है यहाँ पे वो असिस्टेंट का है। असिस्टेंट के पोस्ट के 3 से 5 साल के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की जॉब पे रिक्रूट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आपको मिलता है वो मैनेजर ग्रेड बी का पोस्ट मिलता है। इसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी का पोस्ट आपको मिलता है। फिर उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड डी का पोस्ट आपको मिलता है। और फाइनली आप जनरल मैनेजर ग्रेड ई की पोस्ट पे आप रिक्रूट होते हो। सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे मैंने बोला था कि सबसे पहले प्रीलिम्स का होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस का पेपर होगा जो कि मेरिट आपका डिफाइन करेगा। और इसके बाद एक मैंडेटरी पेपर होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। आपने जिस एरिया से जिस रीजन से अप्लाई करा है उस रीजन का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, उस पर बेस जो है एक टेस्ट होगा। आपको ये तीनों टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है? जिसमें जो पहला जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ये प्रीलिम्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 मार्क्स का यहाँ पे आपको नेगेटिव सेक्शन देखने को मिलेगा। सेक्शनल टाइमिंग भी मेंशन करी गई है। हर सेक्शन 20 मिनट्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के और आपको 20 मिनट दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस के लिए 35 मार्क्स होगा और 20 मिनट होगा। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस के लिए 35 मार्क्स होगा और इसके लिए भी आपको 20 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। मेंस के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 गुना लोगों को सॉर्ट आउट करा जाएगा टोटल वैकेंसी का, जिसमें जो मेंस का पेपर होगा इसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज के टेस्ट होंगे। 200 क्वेश्चंस होगा 200 मार्क्स का और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे। अगर देखा जाए तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के हैं जिसको आपको 30 मिनट में करना है। फिर इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, अगेन 30 मिनट पे करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, अगेन 30 मिनट में आपको करना है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और आपको 25 मिनट में करना है। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 20 मिनट के करने हैं। तो ओवरऑल 135 मिनट का आपका पूरा पेपर रहने वाला है और यहीं से आपकी मेरिट बनेगी। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे तो एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस में कंडक्ट करा जाएगा। और बेसिकली ये जो टेस्ट होगा यहाँ पे सिंपली आपका किस तरीके से आप रीड करते हैं लोकल लैंग्वेज को, किस तरीके से लिखते हैं, स्पीकिंग किस तरीके से आपकी हो रही है, आप समझ कैसे रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर में एक क्वालिफाइंग नेचर का ये टेस्ट होता है। सिलेबस की बात करें तो ये प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको इसके प्रिपरेशन में हेल्प मिले। ये मेंस का सिलेबस है। मेंस के सिलेबस में आपको ये सारी चीज़ें हैं जो पढ़नी है। ये एक ओवरव्यू है। बाकी अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।